नमस्कार, इवनिंग लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं जसलीन और मेरे साथ है अलका। और जसलीन, जैसा कि हमेशा ही हम अपने दर्शकों के लिए इवनिंग लाइव शो में यही कोशिश करते हैं कि भरपूर मनोरंजन हो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। तो मनोरंजन आज एक ऐसा है जो कोई भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। एक प्रस्तुति बडाली बंधुओं की। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। और इसके साथ एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन की बात अलका ने की, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा अधिकार के बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्री आमोद केकंठ। तो उनसे बातचीत होगी हमारे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। पर जसलीन, जब हम एजुकेशन की, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ नॉस्टैल्जिया अराउंड इट, isn't it? जब स्कूल के दिन याद आते हैं, कॉलेज के दिन याद आते हैं, तो कितनी सारी यादें आपको घेर लेती हैं। और स्पेशली व्हेन यू गेट इनटू द प्रोफेशनल एजुकेशन, आप घर से दूर रहे, हॉस्टल में रहे, उस वक्त जो लोग आपके आसपास रहते हैं, जिनसे आपके संबंध बनते हैं, कभी कभी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली हो जाते हैं। और कई बार आप सोचते हैं कि जब आप कॉलेज में थे, जो आपके कॉलेज के एसोसिएट्स थे, नॉट ओनली योर फ्रेंड्स, पर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे या कैंटीन में जो लोग होते थे, कई बार ये भी ख्याल आता है कि क्या वो भी आपको याद करते हैं और आर दे एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। और इन्हीं सभी यादों को बुना गया है एक किताब में। एक बहुत ही खास किताब है जिसका नाम है हरीज कैंटीन, और ये लिखी गई है मिस्टर राजेंद्र के हरी के द्वारा, जिन्होंने कैंटीन चलाई आईएएस ऑफिसर्स के लिए। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में उन्होंने कैंटीन चलाई। और आपको बता दें, खास बात ये है जसलीन के करीब 40 साल से भी ज्यादा लंबा इनका एसोसिएशन रहा। और आप देखिए, जिन लोगों के लिए उन्होंने कैंटीन चलाई, उन्होंने देश को चलाया। बिल्कुल। हाँ, तो कितना इंपॉर्टेंट उनका रोल रहा होगा। एग्जैक्टली। तो लेट्स कट द सस्पेंस एंड मीट द स्टार ऑफ आवर शो टुडे। और हमारे साथ राजेंद्र के हरी जी खुद हैं और साथ ही उनके बेटे भुवनेश के हरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। तो ये कैंटीन के बारे में बताइए। इट्स क्वाइट एन आइकन, योर कैंटीन। तो उसके बारे में बताइए, कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? एक्चुअली क्या है कि there was a mess for them, हाँ जी, for the training जी। तो जो मैथ्स के मैनेजर ओनर थे, वन मिस्टर बी टुकराल, तो वो कहने लगे कि he knew my uncle in Belarang, so one day when we had come back from Bombay finally, तो वो कहने लगे कि कुछ ना कुछ शुरू करना है। तो मिस्टर टुकराल आए तो हमारे अंकल ने कहा कि भाई कोई ओपनिंग हो तो मुझे बताएं। ये किस सन की बात है? 48 की। 1948 में। तो उन्होंने कहा, हमने शुरू किया ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, बिकॉज आई वाज जस्ट फ्रेश फ्रॉम स्कूलिंग एंड he had resigned the job where he had worked for nearly 26 years. He was not only as the manager, but he was a production engineer in charge of manufacturing whatever new products that company got. Like they were the first, one of the first to produce ceiling fans. Okay. पर आपकी कैंटीन में आप किस तरह की चीजें रखते थे? कैंटीन में टॉयलेटरीज, हाँ जी, then stationery, then books. तो भुवनेश, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके दादाजी के टाइम की हो रही है। उन्होंने शुरू की थी ये कैंटीन। आपका जो एसोसिएशन रहा वो कैसा रहा? कभी ऐसा भी लगा कि नहीं, मैं इससे अलहदा, इससे अलग कुछ करूं, या इसका एक हिस्सा होना आपने बहुत एंजॉय किया? इसका हिस्सा तो हमने एंजॉय करा क्योंकि हम काफ़ी छोटे थे व्हेन इट शिफ्टेड। आई वाज देयर व्हेन इट शिफ्टेड टू मसूरी। 1948 में ये दिल्ली में थी, मेटकाफा उसमें, एंड इन 1959 इट शिफ्टेड टू मसूरी। तो हम तो बिल्कुल ही छोटे थे, टॉडलर्स थे, और दुकान में खेलते थे और प्रोबेशनर्स के साथ भी खेलते थे। तो एसोसिएशन ऑफिसर्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा। दैट्स वेयर वी लर्नड ऑल द गेम्स टू प्ले, बिकॉज उनका काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स क्लब था वहाँ पर एकेडमी का। जी। So by everything from horse riding Yes. to what have you, आपने वहाँ सीखा? वहाँ पर जैसे टेनिस खेलना सीखा हम लोगों ने, then स्क्वाश हो गया, फिर बैडमिंटन वाज देयर। They had a variety of games. राजेंद्र जी, यहाँ पे 59 में जब मसूरी शिफ्ट करने की बात आई तो आपने इसका विरोध किया था, ऐसा क्यों? Because
I didn't find it good. Business जो था limited था. Although we had variety of things because 52 when we bought, my father bought a car. That time second hand, not a new car, second hand new car for just 1,500 rupees, and spent another 500 to 600 rupees to make it roadworthy. So when the car came after all this tip-top condition, one Mr. Lakshmeshwar Dayal from Bihar and one Mr. Qazi Mushtaq Ahmed from UP. They came, while they had come to the shop, they said, Harishji, why have you bought the car? My father said, I was in such and such position. I was, if I couldn't, and I had a car there, given to me by the company, and that led you to start a driving school also. no, that is on our own. Acha. They named these two officers. Among lot was nearly about 65 number. तो कहे हमें सिखाइए. मेरे फादर ने कहा मुझे teaching, I have no teaching knowledge, but I can give you the mechanism, theory of the car. और उस टाइम भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता था कि मैंडेटरी था कि ड्राइविंग आनी चाहिए ऑफिसर्स को? नहीं, उस वक्त नहीं था. ओके. ये हुआ somewhere around 53-54 में. तो आप जब छोटे थे भुवनेश, इतने पावरफुल लोगों के बीच में आप थे, इतने बड़े ऑफिसर्स जो पता है कि आगे चल के पूरा देश चलाने वाले हैं, तो उस टाइम उनको देख के आपको ऐसा लगता था कि मैं भी यहीं पे जाऊं और यहीं पे मेरी भी ट्रेनिंग हो, या इस तरह का कोई प्रेशर था फैमिली से? नहीं, फादर ऑलवेज वांटेड कि हमारी फैमिली में से कोई ना कोई आईएएस में या ब्यूरोक्रेटिक उसमें आए. पर जो इन ऑफिसर्स से जब मिलते थे और पता लगता था कि ये लोगों ने कितनी लगन से पढ़ाई करी है, जी. तो आई थिंक दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी एंड आई वाज बेंट अपॉन बिजनेस एंड आई थिंक there will be a lot of young people who will agree with you today because exam times are going on. Exactly. तो जिनको पढ़ाई करनी है वो कहेंगे there are other options because you become successful as a businessman. I'll be honest कि I think बिजनेसमैन का बेटा चाहता है कि मैं बिजनेसमैन ही रहूं. पर कोशिश की आपने? कोशिश की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की. अच्छा, ये जो 3 generations हैं associated with bureaucrats, what was your relationship? What was your dad's relationship and your grandfather's relationship with the probationers? See, my grandfather's relationship was like a fatherly type because he was elder. My father's relationship was more of a friendly type because he was of that age. Yeah, the contemporary. Yes, yeah. the contemporary type. हाँ. एंड हम तो बच्चे ही थे खैर. उस टाइम की यादों में जब जाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि जब वो लोग अपने परिवारों से दूर वहाँ पे रह रहे थे, तो एक तरह से आप ही को अपना परिवार मान के चल रहे थे वो वहाँ पे? Out of their own house, I am coming to a new place. Right. They had to get somebody to talk to them in confidence. So they shared their secrets with you. You were the shoulder to cry on. Oh, he has a lot of secrets. He has a lot of Oh, secrets, yes. but he doesn't tell. No, I don't because, reveal it. He has a lot of secrets about many bureaucrats discussing many things, many hardships they have faced in their bureaucratic days also. अभी we देखेंगे वो लोग टीवी पे तो कहेंगे हरी जी आपने हमारी बात ही नहीं बताई. नहीं हमारे बारे में क्या क्या बताया. या मैंने कहा I have done in writing in this book. It is everything here, but nothing to criticize you. Acha, how did the book come about? How did you think about writing the book? Because by the time I thought of it or I was made to think of it, a professional, it was nearly about 35 years. वो कहते कभी आके दुकान पे आ गए तो बात करते रहते थे. Twice to say I have done this work. तो वो कहते थे कि you have so much antidotes to say
so why don't you write a book? I said, I have no experience. But then that inbuilt got me to jot down whatever I remembered. You remember a lot more. Yeah. You have not revealed the secrets, but yet you've written a lot. Yeah, तो कितना वक्त कितना लगा ये पूरी किताब को आकार लेने में, शेप लेने में कितना टाइम लग गया? it took time. It took a lot of time because I said it's not my job. I Right, can't do it. exactly. Then professionals who were there said, "Okay, what is the difficulty? There's nothing. If you are telling us verbally, you have to put that in writing." राइट पर भुवनेश जी, एक खास बात जो मैंने बुक में देखी वो ये थी कि जो हाँ पीछे जो टेस्टिमोनियल्स दिए गए हैं किताब में, वहाँ पे 53 से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो 48 53 से 48 से लेके 63 तक है आई गेस। तो 63 के बाद के क्यों नहीं? क्योंकि 1990 तक यू वर एसोसिएटेड विद द कैंटीन। Actually, we were just talking on the road while coming here. The professionals को insist करना मेरे लिए कि you write the book. That made me write points by points. And now the other day when we launched the book, one of the officers came, Hariji, I want to see the second copy of your book. अभी ये सेल नहीं हुई या हम लोगों ने भी पूरा पढ़ा नहीं हो, along with the editing, sometimes he or sometimes I went to the editor. तो लेकिन 1948 से जी। 63 तक के टेस्टिमोनियल्स आपके पास संभले हुए पड़े थे। and one copy book, हाँ 48 के 48 से आज तक हाँ जी। nearly 70 years के करीब है, papers get tattered, Absolutely. burnt out like, but you'll find the copy neat and clean. And some of the officers have seen their own testimonials after so many years. Yeah. What was their response? Their response was very good. They said, Hariji, In fact, when the children, some of the officers, their children came for training. When they got into the IS, the father, they used to come and ask, Hari, you got something of our dad or our father, show us. So he used to show their testimonials, their writings, and then they used to call their father back and say, I have seen that time of your writing and now it is different. Bhuvnesh, your fathers had a very close relationship with most of the probationers. एक बहुत affection का रिश्ता रहा है उनका. और आप बता रहे थे कि जब आप साउथ अफ्रीका गए तो गांधी जी के ग्रैंडसन ने आपको स्टेट गेस्ट के लिए बुलाया. नहीं, मेरे को नहीं. I went on a business trip over there. So he was posted over there, Mr. Gopal Gandhi. He was Mahatma Gandhi's grandson. He came to training in Mussoorie in 1968. Okay. And he was a probationer over there. And when father was talking to him कि मेरा visit है Johannesburg के लिए जा रहा हूँ, तो then he said, मेरे को फोन बोला बात करने को. मैंने जब बात करी उनसे तो उन्होंने कहा get your father also along and let him be the state's guest over here. So that was the type of honor, what the officers used to give him. पर भुवनेश, इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, जैसे एक आपने भी बताया और इनको पढ़ के जितना मैं पढ़ पाई, सारे ही एक से बढ़ के एक हैं, इतना टच करते हैं आपको, इतने खूबसूरत हैं, पर फिर भी इनमें से सबसे अच्छा, सबसे दिल को छूने वाला आपको कौन सा लगता है? एंटीडोट्स में तो जैसे मेरे ख्याल से जो हमारी बिटिया एक बार स्कूल में अपना उनके स्कूल में फंक्शन था, तो शी हैड अ लेपल कार्ड ऑन हर शी वाज शोल्डर written ki Agirika Hari, and she was to escort that chief guest to the stage.